Hello everyone, this is class second of Azure Data Engineer. In this video, I will let you know that what is work of Azure Data Engineer in MNC companies and what is salary structure of Azure Data Engineers in MNC companies. So guys, before starting this video, I just want to tell you one thing. अगर आप भी Azure Data Engineer का कोर्स करना चाहते हैं देन आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इस पर आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स देयर। ओके, आप Azure Data Engineer का कोर्स फ्री में करना चाहते हैं देन इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस में आपको पूरा कोर्स फ्री में भी मिलेगा। बट वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जब आप एक फीस देकर लाइव पढ़ेंगे, 1-to-1 डिस्कशन होगा, आपको लाइव पाइपलाइन रन करना सिखाया जाएगा। वो एक अलग ही फंडा होता है। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं देन मेरा यूट्यूब चैनल है ही आपके लिए। तो गाइज, आपको लेके चलता हूं मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, जहां पर मैं आपको विद प्रूफ के साथ ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स गो ऑन लैपटॉप स्क्रीन। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये है हमारी पीडीएफ क्लास 2 एज़ोर डेटा इंजीनियर बाय आकाश भारद्वाज। तो गाइज ये पीडीएफ मैंने बनाई है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, और जो मेरे ऑफिस कलीग्स हैं वो डेटा इंजीनियर हैं, उनसे पूछा मैंने। गाइज जो मेरा फ्रेंड सर्कल है जो किसी और भी कंपनी में है, उनसे पूछा व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि एक एज़ोर डेटा इंजीनियर सिर्फ एक वर्क नहीं करता है, दे हैव मल्टीपल वर्क्स। गाइज होता क्या है, एवरी कंपनी हैव डिफरेंट प्रोजेक्ट और डिफरेंट वर्क। तो एक डेटा इंजीनियर उस प्रोजेक्ट के बेस पर वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने जो निचोड़ निकाला है वो ये इस पीडीएफ में है कि व्हाट एज़ोर डेटा इंजीनियर इज डूइंग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एन एज़ोर डेटा इंजीनियर डू इन एमएनसी कंपनी, क्या करता क्या है, ठीक है। तो एन एज़ोर डेटा इंजीनियर इज अ स्पेशलाइज्ड रोल that focuses on designing, building and maintaining data pipelines। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है पाइपलाइंस रन करते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा बेसिक से बताऊंगा अभी। एंड डेटा स्टोर्स विद इन द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म। होता क्या है गाइज कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारा किसी दूसरे क्लाउड पर डेटा है, उसे हमें कहीं और लेकर जाना है एक दूसरी क्लाउड पर। तो जैसे कि एज्योर ब्लॉब स्टोरेज से एडीएलएस पे लेके जाना है, देन हम लोग पाइपलाइन रन करते हैं, ठीक है। ये मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए, जो आपको इन फ्यूचर में जो क्लासेस होंगी उनमें आपको पता चलेगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डेट डेटा इज एक्सेसिबल, रिलिएबल एंड सिक्योर, इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू ड्राइव वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम देयर डेटा, ठीक है। आई होप डेट कि आप समझ गए होंगे इस छोटी सी डेफिनेशन से। ये आपको पूरे यूट्यूब पर, पूरे गूगल पर कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। ये मेरी खुद की बनाई हुई है। लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। हियर इज एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट एन एज़्योर डेटा इंजीनियर टिपिकली डज इन एन एमएनसी कंपनी, ठीक है। डेटा पाइपलाइन डेवलपमेंट, इसमें क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए गाइज क्या होता है डेटा इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिजाइन, बिल्ड एंड मेंटेन ईटीएल एंड ईएलटी। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ईटीएल एंड ईएलटी, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। अभी इसमें मैंने डिटेल में भी थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताने लगा। इन फ्यूचर में जो वीडियोज आएंगे उसमें आपको स्लोली चीजें सीखने को मिलेंगी। पाइपलाइंस टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस, ट्रांसफॉर्म इट इनटू यूजेबल फॉर्मेट्स and load it into storage solution like Azure Data, like Azure Synapse Analytics और SQL Database, ठीक है। यूज टूल्स लाइक, कौन कौन से टूल यूज करते हैं, Azure Data Factory, Databricks, Synapse Pipeline, ठीक है। अब मैंने जो ETL एंड ELT है इसको मैंने लिटिल बिट डिफाइन कर दिया है, जिससे कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, एंड ELT स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब होता क्या है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक डेटाबेस, एपीआईज एंड फाइल्स, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू अ सुटेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस। एंड लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग द ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू द वेयर हाउसेस और डेटा लेक्स ऑन एज्योर।
इसका मैंने छोटी सी डेफिनेशन दी है दोनों की, ये आप देखिएगा। बोथ आर डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेसेस used to move raw data from source system to a target database like a data warehouse or data lake. The key difference lies in the order of the transformation steps। ठीक है, all things will learn in upcoming classes। ठीक है, जो और भी चीजें हैं जो अपकमिंग जो क्लासेस होने वाली हैं उनमें आप रन करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग पे। इसमें क्या होता है कि और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा इंजीनियर की, वो मैं लिटिल बिट यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, परफॉर्म डेटा क्लीनिंग, नॉर्मलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग टूल्स लाइक एजोर डेटाब्रिक्स, डेटा फ्लो, पाइस्पार्क। ठीक है, इनेबल डेटा एनालिस्ट और साइंटिस्ट टू एक्सेस रेडी टू यूज डेटा। आई होप डेट कि आप समझ पा रहे होंगे, इतने सिंपल डेफिनेशन कहीं नहीं मिलने वाली। हम सीरियसली टेलिंग यू गाइस। एग्जांपल टास्क क्या है, क्लीन मेसी प्रोडक्ट डेटा एंड कैटेगराइज इफ इट फॉर एनालिटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेज एंड ऑप्टिमाइज स्टोरेज सॉल्यूशन लाइक एज्योर डेटा लेक, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज और एज्योर सिक्वल डेटाबेस। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, अभी मैं दिखाऊंगा इसकी जो जो जॉब्स निकली हुई है ना, जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होता है कि आपके पास कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, विद प्रूफ दिखाऊंगा अभी। Implement cost-effective storage strategies such as tiering cold and hot data. Example does organize large data set into a hierarchical structure for efficient querying। ठीक है, collaboration with teams, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वर्क क्लोजली विद डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड बिजनेस स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड डेटा रिक्वायरमेंट्स, इनेबल प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग और एआई एमएल यूज केसेस। अब यहाँ पर आते हैं, ये एग्जाम्पल टास्क आप देख सकते हैं, प्रोवाइड अ क्लीन डेटा सेट फॉर ए मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए आप, एज्योर सर्विसेज कॉमनली यूज्ड बाय डेटा इंजीनियर। कौन कौन सी एज्योर सर्विसेज कॉमनली, मतलब कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एज्योर डेटा फैक्ट्री, एडीएफ, ईटीएल एंड ईएलटी प्रोसेसेस, जो मैंने ऊपर बता दिया था कि ये होता क्या एक्चुअल में। ठीक है, एज्योर डेटा लेक स्टोरेज, एज्योर सिनेप्स एनालिटिक्स, एज्योर डेटाब्रिक्स, एज्योर सिक्वल डेटाबेस, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, एज्योर परव्यू, एज्योर मॉनिटर। ठीक है, ये कॉमनली यूज्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्किल कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं, एक नॉर्मल जो स्किल होती हैं, वैसे और भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, बस मैंने सिंपल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखी हुई है। प्रोफिशिएंसी इन सिक्वल, पाइथन और स्केला, एंड गाइस पावर बीआई भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ एज्योर सर्विसेज कौन कौन सी होनी चाहिए, डेटा फैक्ट्री की, स्नैप्स की एंड डेटा ब्रिक्स की। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ईटीएल ईएलटी प्रोसेस, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि ये होता क्या है, छोटी सी लाइन में बता दिया। मैंने बोला था ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा जब आप ये कोर्स करेंगे, तो आपको ये वर्ड दोनों ईटीएल ईएलटी क्या होता है, जो मैंने सिंपल डेफिनेशन में आपको बताया हुआ है। एक्सपीरियंस विद डेटा गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, एबिलिटी टू ट्रबल शूट एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वो तो एक नॉर्मल सी चीज है, ये एक पॉइंट अगर मैं ना लिखूँ ना तब भी आप समझ लो कि हर जॉब के लिए जो भी आप फाइंड कर रहे हैं गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है। फाइनल नोट, ये मैंने दो लाइन में एक डेफिनेशन लिखी हुई छोटी सी जो फाइनल है आपके लिए। ठीक है, इसे समझिए आप। Azure data engineers ensure that the right data is available at the right time, ये मैंने खुद से बनाई है। ठीक है, and is ready for analysis or consumption, supporting MNCs in making data driven decision effectively। ठीक है, अब Azure डेटा इंजीनियर की आपको मैं सैलरी दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, अब आप सैलरी देखिए एक Azure डेटा इंजीनियर की। इन इंडिया द एवरेज सैलरी फॉर Azure डेटा इंजीनियर इज 7,50,000 पर ईयर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के बेस पे बताया गया है। यहाँ से हम आते हैं 1 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो 6 लाख के समथिंग आपका पैकेज होगा। ठीक है, 3 to 4 लाख का एक्सपीरियंस है देन 8 लाख का होगा, 6 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस देन 20 लाख, एंड गाइस 10 टू 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है देन आप देख सकते हैं 24 लाख और एबव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बेसिक सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी होती है, 8,20,000 एंड 7,50,000 पर ईयर की। ठीक है, ये बेसिक है। जब आप
अगर फ्रेशर्स भी हैं या 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा ही मांगा जाता है, अगर है, देन ये बेसिक सैलरी होगी आपकी। ठीक है। अब जो हमारी जॉब वैकेंसी है, जो जॉब की वैकेंसी निकलती है, उनमें क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया है। ये एक कंपनी है, डिजिटल एपटेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन अप्लाई भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी नॉलेज है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखिए आप, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एंड टू एंड डेटा सॉल्यूशन, स्टोरेज इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन, जो मैंने अभी बताया था आपको, ये मैंने यूज किए थे एज्योर डेटा फैक्ट्री, एज्योर डेटा लेक स्टोरेज सच एज सिक्वल सर्वर, एक्सेल, ओरेकल, सिक्वल, एज्योर। ठीक है। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वन डेटाबेस एंड लोड इनटू अनदर, जो मैंने आपको बताया था पीडीएफ में। ठीक है, इसीलिए मैंने वो पीडीएफ ऐसी बनाई ही है गाइस, कि जिसे आप पढ़ के इजिली समझ सकते हैं व्हाट एज्योर डेटा इंजीनियर इज डूइंग इन एमएनसी कंपनी। ठीक है। और गाइस यहाँ पर देखिए, जो मैंने ETL बताया था वो भी यहाँ पर आ गया, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड फ्रेमवर्क। ठीक है, 3+ ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है विद एज्योर डेटा फैक्ट्री। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इन डेटा फैक्ट्री, शुड बी एबल टू क्रिएट मैनुअल एंड ऑटो ट्रिगर पाइपलाइंस, जो मैंने पाइपलाइंस बताई थी ना, पाइपलाइंस का रोल बहुत होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये ETL आपको मिलता रहेगा, मैंने फिर बताया था, अगेन मैं देख रहा हूँ, देख सकते हो आप खुद प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, रिक्रिएटिंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन लॉजिक एंड फंक्शनलिटी इन द एज्योर डेटा लेक, डेटा फैक्ट्री, सिक्वल डेटाबेस, सिक्वल डेटा वेयरहाउस एनवायरनमेंट, नॉलेज ऑफ सिक्वल क्वेरीज, जो मैंने आपको बताया था कि सिक्वल की नॉलेज भी होनी चाहिए गाइस। सिक्वल, पाइथन, आर, स्केला। पाइथन की इतनी जरूरत नहीं होती है, फिर भी नॉलेज होना एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, बट सिक्वल इज मैंडेटरी, ऐसे समझ लो। सिक्वल मैंडेटरी है, सिक्वल पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है। अब गाइस यहाँ पर ये देखिए, जॉब कैटेगरी क्या है, डेटा इंजीनियर है, जॉब टाइप है फुल टाइम, एंड लोकेशन कोलकाता होगी। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आप देख सकते हैं 3+ ईयर। ठीक है, सैलरी आप देख सकते हैं 10 LPA टू 15 LPA, नोटिस पीरियड 30 डेज। ठीक है, जो मैंने आपको सैलरी बताई थी यहाँ पर 3 साल के एक्सपीरियंस पर, ये देख सकते हो 8 लाख का है, बट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं 10 लाख टू 15 लाख। ठीक है, इसीलिए गाइज मैंने आपको विद प्रूफ के साथ ईच एंड एवरीथिंग दिखा दी है। गाइज होता क्या है कि हम बचपन से लेके अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब किसी कंपनी में जाते हैं जॉब करने के लिए, और हम जो जो जॉब कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है हमारे पास, तो हमने जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पढ़ा था, A+B का होल स्क्वायर पढ़ा था, वो काम में नहीं आता है। ऐसे ही ये कोर्स जब आप करोगे, तो इसमें जो जो मैं पढ़ाऊंगा, इसमें सारी चीजें काम में आएंगी। जब आप इंटरव्यू क्लियर करोगे ना, इंटरव्यू देने जाओगे ना, देन इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो गैस अगर आप कहीं और से कोर्स इनरोल करते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा। वो ऐसे लोग तुम्हें पढ़ा रहे होंगे जिनने कभी उस पर वर्क किया ही नहीं है, जिनको सिर्फ नॉलेज है, जो MNC कंपनी में कभी वर्क करते ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं है प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है, क्या क्या वर्क करता है एज डेटा इंजीनियर, जो उनने एक कोर्स बनाया हुआ है उसके बेस पर पढ़ाते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है गाइस। आई होप दैट गाइस जो मैंने इस पीडीएफ में बताया है वो सब कुछ आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और आप समझ गए होंगे कि एक एज्योर डेटा इंजीनियर एमएनसी कंपनीज में क्या वर्क करता है और उसकी क्या सैलरी होती है। ठीक है गाइज, और गाइज अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, क्लास 1 क्लास 2 है ये, और जो क्लासेस आएंगी, तो उसका मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर विजिट करके आप क्लास फर्स्ट देख सकते हैं, और जो न्यू वीडियोस आएंगी उसमें मैं ऐड करता चलूंगा, तो आप वो भी देख पाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।